हाय गाइस। तो पार्ट 2 में सभी को स्वागत है। जो इक्सिगो का 3x रिफ़ंड वाला जो वीडियो मैं बोला था वो यहाँ पे पूरा क्लियर डिटेल्स आप लोगों के सामने है। जो कि मैं एक ट्रेन टिकट पहले बुक किया था, जो है मेरा लोकमान्य तिलक से शालीमार के लिए, जो मुंबई में एक ट्रेन स्टेशन है लोकमान्य तिलक, जो CSMT के थोड़ा दूर है। तो CSMT है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से नहीं, लोकमान्य तिलक से सीधा शालीमार के लिए जो टिकट था उसमें मेरा जो चार्ट पेपर है वो हो चुका था चार्ट पेपर, लेकिन चार्ट पेपर होने के टाइम भी मेरा जो वेटिंग लिस्ट है वो 54 वेटिंग लिस्ट रह गया। और जो कि मैं इक्सिगो में बुक किया और 3x रिफ़ंड के लिए मैं बुक किया था, जिसका एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस था वो है यहाँ पे। जो ये मेरा एक्चुअल प्राइस है आप देख सकते हो। जो मुझे रिफ़ंड मिला है, जो मेरा मेन सोर्स है, उसी में चार्ट पेपर होने के टाइम वेटिंग लिस्ट दिखाया, तो साथ ही साथ तुरंत 5 मिनट के अंदर मेरा जो अकाउंट है, एक्चुअल जो मेन सोर्स ऑफ पेमेंट था वही पे रिफ़ंड हो चुका था 2185 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव ट्रैवल प्लान है वो पूरा पकड़ के 2185 रुपीज़ रिफ़ंड हो चुका था मेरा अकाउंट में। लेकिन उसमें जो मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट था 1309 रुपीज़, ओके, वो वाला मैं रिफ़ंड नहीं हुआ था। उसमें 2 ऑप्शन दिया है, उसमें जो है 2 ऑप्शन मिला था यहाँ पे मुझे, जो है एक क्लेम कूपन, मैं कूपन क्लेम कर सकता हूँ, और नहीं तो जो अमाउंट है वो 1309 रुपीज़, उसमें से 65 रुपीज़ मुझे कैंसिलेशन चार्ज, ओके, यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज 65 रुपीज़ कट करके 1244 रुपीज़ मैं रिफ़ंड कर सकता था मेरा जो एक्चुअल पेमेंट अकाउंट है वही पे। लेकिन वो मैं नहीं किया। लेकिन उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे दिया है, वो 1244 रुपीज़ अगर चाहिए होता था तो वो मुझे एक दिन के अंदर वो कलेक्ट करना चाहिए था। मतलब 22 को मेरा चार्ट पेपर हुआ, 23 तक उसका वैलिडिटी था। यहाँ पे 23 तक मैं ये 1244 रुपीज़ मैं रिफ़ंड कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। मुझे थोड़ा 3x रिफ़ंड चाहिए था, ओके। तो उसके लिए मैं क्लेम कूपन किया, जो यहाँ पे आप लोगों के सामने है। जैसे मैं क्लेम कूपन के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, एक तो ट्रेन, एक फ़्लाइट, एक बस, ओके। तो तीनों में से मैं पहले चूज़ किया जो है ट्रेन, ओके। तो ट्रेन मैं जैसे चूज़ किया तो यहाँ पे शो कर रहा है 2185 रुपीज़ मुझे कूपन इंस्टेंटली मिल जाएगा, ओके। कूपन 2185 रुपीज़ जो है मेरा एक्चुअल ट्रेन टिकट का प्राइस पहले था, वही ट्रेन टिकट का प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा है, जो ट्रेन टिकट है वो तो 2185 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस है। अभी जो मिल रहा है वो भी 2185 रुपीज़, जो 2185 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस है, रिफ़ंड हो चुका है। वो रिफ़ंड होने के अलावा मुझे 2185 रुपीज़ कूपन में मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे तो 2185 बहुत बढ़िया है, जो कि उसका डबल है एक्चुअल प्राइस से। लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया इक्सिगो को 1309 रुपीज़, ओके। तो 1309 रुपीज़ से वो वाला तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो वाला ऐड करके 2185 रुपीज़ आ रहे हैं, ओके। 2185 रुपीज़ कूपन मिल रहा है, ओके। लेकिन मैं एक्स्ट्रा पे किया 1309 रुपीज़। अभी 1309 रुपीज़ 2185 से माइनस किया तो मुझे एक्चुअल में कितना रिफ़ंड आ रहा है देखते हैं, चलो। सो कैलकुलेटर ओपन किया, अभी 2185 रुपीज़ मेरा एक्चुअल प्राइस है, उसका कूपन अभी मिल रहा है सेम। लेकिन मैं एक्स्ट्रा पे कितना किया 1309 रुपीज़। सो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिल रहा है वो है 876 रुपीज़, ओके।
सो 1x 2x रिफ़ंड ट्रेन में मुझे इतना मिल रहा है। तो टोटली देखेगा तो मेरा 2185 प्लस 1309। ओके, मैं टोटल जो अमाउंट पे किया ये वाला 3494 रुपीज़। अभी उसके साथ प्लस इक्सिगो ने मुझे पे किया 876 रुपीज़। ओके, तो इतना हो गया मेरा ट्रेन टिकट का एक्स्ट्रा पेमेंट, जो आ रहे 4370 रुपीज़ आ रहे। तो अभी बताओ, सो कुछ बोला है तो उसमें इतना अमाउंट अभी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि 2x रिफ़ंड 3x रिफ़ंड वो बोल रहा है, तो उसमें ये थोड़ा लॉजिकली आएगा। ओके, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो उसका आपको नहीं मिलेगा, वो छोड़ के अभी जो ओरिजिनल पेमेंट है एक्चुअल में, तो उसका ही डबल आपको मिलेगा। अभी 3x बोले तो उसका ही 3x मिलेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं यहाँ पर फ़्लाइट टिकट के लिए चाहूँगा, तो फ़्लाइट टिकट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे शो करेगा 4370 रुपीज़, जो कूपन इंस्टेंटली मिलेगा मुझे। ओके, तो 4370 रुपीज़ यहाँ पे मिल रहा है, और पहले मिला था 2185 रुपीज़। ओके, चलो कैलकुलेट करते हैं। पहला जो ओरिजिनल पेमेंट है 2185 प्लस 4370। ओके, टोटल मुझे अभी आ रहा है यहाँ पे 6555 रुपीज़। ये वाला जो अमाउंट है वो अभी आ रहा है। ओके, जो मैं फ़्लाइट टिकट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन फ़्लाइट टिकट इतना कम में नहीं मिलेगा मुझे, 100% गारंटी है। उस टाइम पे नहीं मिला था मुझे, लेकिन अभी थोड़ा पहले बुक किया तो वो हो सकता था, मतलब 1 महीना पहले बाद में जा रहा हो तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा ऐड करके मुझे फ़्लाइट टिकट बुक करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए जो ट्रेन टिकट है, ट्रेन कूपन है, मैं उसी को ही यूज़ किया। जो हमारा क्लेम कूपन है उसके ऊपर मैं क्लिक करके जो ट्रेन के लिए कूपन था वो मैं यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद क्लेम ट्रेन कूपन मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो जो कूपन है वो जनरेट होके मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो मेरा कूपन जो है यहाँ पे शो हो चुका है। तो कूपन यहाँ पे मिल गया, कूपन का जो भी आईडी है यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे साइड में एक छोटा सा आइकन है, इससे मैं कॉपी कर सकता हूँ। और इसका जो एक्चुअल कूपन का प्राइस है 2185 रुपीज़ ऑफ मिलेगा ये कूपन यूज़ करने के बाद, जो कि मैं सेकंड क्लास के लिए पहले बुक किया था, अभी फर्स्ट क्लास के लिए बुक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे पे करना पड़ेगा। एक्चुअल में पूरा आपका पूरा ख़त्म तो नहीं होगा ना, तो ये एक थोड़ा बहुत इधर उधर करके हो सकता है। तो आगे चल के देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ कूपन का मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, सेकंड क्या किया, मैं कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करके जो एक्चुअल में करना चाहिए, ओके, सेफ रहने के लिए, तो ये एक बार ही पॉपअप ओपन हुआ ना, तो उसके बाद मैं सीधा चल के उसको कॉपी करके मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसके ऊपर मैं सेव कर लिया, पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये चीज़ करने के बाद अभी सिंपल सा ओके के ऊपर क्लिक करो, हो गया, मेरा कूपन अभी सेव है। ऐसे ही नॉर्मली ओके कर दिया तो वो चला जाएगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं दिया, नहीं शो गया तो वो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। तो इसीलिए पहले ही जो चीज़ मिल रहा है उसको सेव करके रखना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी फिर से मैं सर्च किया यहाँ पे CSMT टू टाटा नगर 26 तारीख को। अभी यहाँ पे एक खेल होगा, एक खेल बोले तो यहाँ पे भी खेल होगा। चलो आगे चल के देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक सीट मिला है फर्स्ट क्लास एसी के लिए, 6 वेटिंग लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद मेरा जो पैसेंजर है उसको भी सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे अभी
यहाँ पे 3x रिटर्न रिफ़ंड दे रहा है, और नहीं तो नो आई डोंट वांट। ओके, मतलब मुझे नहीं चाहिए। अगर 3x रिफ़ंड है तो मुझे फिर भी चल के 2549 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। ओके, और नहीं है तो मुझे कितना पे करना है, 4625 रुपीज़ पे करना है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पे कूपन जो है उसको यूज़ किया तो 2185 रुपीज़ माइनस हो जाएगा ये कूपन से। ओके, तो यहाँ पे एक कैलकुलेट छोटा सा कर लेते हैं पहले। कितना दिखा रहा है, जो ट्रेन का टिकट का प्राइस 4625 रुपीज़ अभी फर्स्ट क्लास एसी के लिए एक्चुअल प्राइस ये वाला दिखा रहा है। उसमें से मुझे कितना 2185 रुपीज़ माइनस करना है, तो 2440 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा अभी पे करना है फर्स्ट क्लास एसी के लिए। ओके, जो फर्स्ट क्लास एसी है उसका प्राइस अभी मुझे मिल रहा है 2440 रुपीज़। ओके, मुझे 876 रुपीज़ जितना मिला था पहले वो थोड़ा पे नहीं करना पड़ा, कम पड़ रहा है फर्स्ट क्लास एसी के लिए। इतना ही बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा नो आई डोंट वांट। ओके, नीचे यहाँ पे ऑफ़र फॉर यू दिखा दिया। यहाँ पे जैसे ही ऑफ़र फॉर यू के ऊपर क्या मैं क्लिक किया तो मेरा जो अमाउंट है वो तुरंत कम हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है जो 3x रिफंड है उसको चूज़ करना चाहिए, मुझे ऐसे बोल रहा है, लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वो ऑफ़र को यूज़ करके आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दिखा रहा है मैक्सिमम रिफ़ंड ऑफ 10,625 रुपीज़ मिलेगा जो फ़्लाइट के लिए। मुझे उतना नहीं चाहिए, मैं नो कर दिया सिंपल सा। करने के बाद अभी जो पेमेंट आ रहा है वो कितना में आ रहा है, 2516 रुपीज़, जो कि थोड़ा टैक्स ऐड करके अभी आ रहे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एक चीज़ है जो है मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैं मुंबई से हावड़ा के लिए ट्रेन नहीं बुक कर रहा हूँ, मुंबई से टाटानगर के लिए मैं बुक कर रहा हूँ। मतलब आधे रास्ते से, मतलब मेन जो सिटी है जहाँ से टर्मिनल से छोड़ रहे हैं ट्रेन, वहाँ से पकड़ के आधे रास्ते में उतर जाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे शो कर रहे हैं PQWL 7, उसके साथ साथ यहाँ पे शो कर रहे हैं WL 6, मतलब वेटिंग लिस्ट 6, मतलब 6 वेटिंग लिस्ट है। और PQWL 7 मतलब पार्शियल तत्काल वेटिंग लिस्ट इसको बोलते हैं। मतलब जो सोर्स से शुरू होके पूरा एंड तक नहीं जा रहा है जो ट्रेन, मतलब जो पैसेंजर वो बीच में ही उतर रहे हैं, उसको बोल रहा है पार्शियल तत्काल वेटिंग लिस्ट। मतलब मैं तत्काल में बुक कर रहा हूँ, इसीलिए तत्काल वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है 7। तो मैं एक्चुअल में सोचा था कि जैसे मैं यहाँ से पे कर रहा हूँ तो मुझे वेटिंग लिस्ट 6 में आएगा, लेकिन वो एक्चुअल में जब भी पेमेंट कंप्लीट होने के बाद दिखाया कि वो पार्शियल तत्काल वेटिंग लिस्ट में चला गया, जो कि वेटिंग लिस्ट से बहुत कम चांस होता है। मतलब वेटिंग लिस्ट अगर 80% चांस है तो इसमें आएगा 40% चांस है टिकट कंफर्म होने के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे साथ हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ पे फटाफट से मेरा जो टिकट है वो बुक करने के लिए मैं एक्स्ट्रा जो पेमेंट है 2516 रुपीज़ वो मैं पे कर दिया। करने के बाद जैसे यहाँ पे ओपन हुआ तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे मैं पहले वीडियो में बोला था, यहाँ पे IRCTC का पेज में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड IRCTC का जो यूज़र ID मैं सिलेक्ट किया उसका ही पासवर्ड कैप्चा फिल करके टिकट को कंफर्म करना है। तो मैं सिंपल सा वही सेम मेथड यहाँ पे अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू किया तो यहाँ पे देखो मेरा टिकट है कंफर्म हो गया, मतलब कंफर्म नहीं, पार्शियल वेटिंग लिस्ट में चला गया। जो है यहाँ पे PQWL 6 जैसे ही मैं देखा है ना तो मेरा तो हो गया, होश जुट गया। मैं सोचा था वेटिंग लिस्ट आएगा, लेकिन ये PQWL में चला गया। तो ये गड़बड़ हो गया मेरे साथ उस टाइम पे।
तो इसके वजह से मुझे तो रिफ़ंड कितना मिला। फर्स्ट क्लास एसी के लिए मैं बुक कर रहा था, अभी वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो 2559 रुपीज़ समथिंग पूछ रहा था एक्स्ट्रा, जो 3x रिफ़ंड के लिए, मैं वो नहीं दिया। कूपन यूज़ करके नॉर्मल जैसे टिकट बुक करता है वैसे किया। तो यहाँ पे PQWL में आया, 6 में आया। इसके बीच में मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अभी क्या किया, मतलब मुझे फ़्लाइट टिकट बुक करना पड़ा, जो कि इसका चांस बहुत कम है, और इलेक्शन का टाइम, मुझे इलेक्शन भी देना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि ये 2026 में है ना, वेस्ट बंगाल में SIR हुआ था, तो मस्ट इलेक्शन में जाके वोट देना चाहिए। तो इसीलिए मेरा जो भाई है, मेरा भाई, उसको भेजना बहुत ज़रूरी था। ओके, तो इसीलिए मैं फिर से जाके यहाँ पे जैसे ही दिखा है, जाके मैं तुरंत फ़्लाइट टिकट बुक कर लिया। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इंडिगो के साइड में जाके तुरंत वो जो पैसा गया, उसके बाद भी अभी 14,000 मैं दे के फ़्लाइट टिकट बुक किया, जो कि इक्सियो का ये खेल के वजह से मेरा भी उधर नुकसान हो चुका है। ओके, तो होने के बाद यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कितना नुकसान हो रहा है। मैं फ़्लाइट टिकट बुक किया। ओके, फ़्लाइट टिकट बुक करने के बाद यहाँ पे मैं तुरंत जाके ओके इक्सियो का पेज के ऊपर आया, और एक मिनट, जो अभी मेरा PQWL टिकट है, ओके, यहाँ पे PQWL 6 दिखा रहा है, ध्यान से देखना, वो दिया। और जो मेरा जो रिफ़ंड सोर्स है वो सेम दिया, मतलब जो सोर्स से मैं पेमेंट किया उसी सोर्स में रिफ़ंड होना चाहिए। ओके, तो रिफ़ंड होने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कितना मुझे पे कर रहा है, यहाँ पे जो कैंसिल होने के बाद पेमेंट जो आएगा 2375 रुपीज़ तुरंत मिल जाएगा पक्का। जैसे मैं प्रोसीड विथ रेगुलर रिफ़ंड, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक किया, दिखाता हूँ आगे। तो यहाँ पे और एक बार कैंसिल नाउ के ऊपर मैं जैसे क्लिक किया, तो मेरा जो है अकाउंट तुरंत जो रिफ़ंड अमाउंट है ये वाला यहाँ पे मिल गया। बुकिंग अमाउंट कितना था दिखा रहा है 4625 रुपीज़। ओके, एक्चुअल में वहाँ पे कूपन की वजह से मुझे मिला था 2500 समथिंग मुझे पे करना पड़ा था। अभी मुझे मिल रहा है रिफ़ंड 2375 रुपीज़। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तुरंत एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल एंड रिफ़ंड इनिशिएटेड, तुरंत जो है कैंसिल एंड रिफ़ंड कंप्लीट हो चुका है। ओके, मेरा जो 2375 रुपीज़ दिखा रहा है तुरंत मेरा अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो यहाँ पे 2375 रुपीज़ तो क्रेडिट हो गया, चलो कुछ तो रिफ़ंड आया। लेकिन अभी इसके वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ वो अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले से शुरू करते हैं। ओके, 2185 रुपीज़ मेरा एक्चुअल ट्रेन का प्राइस, उसमें से मैं एश्योरेंस के लिए पेमेंट किया 1309। ओके, उसमें से 3494 रुपीज़ मुझे टोटल पे करना पड़ा था पहले फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या किया, इसमें से माइनस 2185 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा वापस मिल गया, जो ट्रेन टिकट कैंसिल करने के बाद। तो 1309 रुपीज़ वो नहीं मिला, उसके बदले में मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा मिला है, माइनस 2185 रुपीज़, मतलब 876 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिला है। ओके, ये तो सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे उसके बाद मैं जाके क्या किया, मेरा जो ट्रेन टिकट फर्स्ट क्लास एसी के लिए था उसमें मैं 876 रुपीज़ है। ओके, एक्स्ट्रा जो कूपन कोड दिया उसमें से अभी ये छोड़ दो,
छोड़ने के बाद 2500 एंड समथिंग 50 मैं पकड़ लिया। ओके, ये वाला अमाउंट मैं एक्स्ट्रा पेमेंट किया। ओके, करने के बाद इसमें से अभी क्या हो रहा है, मुझे जो रिटर्न मिल रहा है -2375 रुपीज़ रिफ़ंड आया। मतलब 175 रुपीज़ यहाँ पे माइनस हो चुके हैं, मैंने कट लिया। अभी इसके साथ ओके 1075 रुपीज़ तो कट करके अभी मेरे अकाउंट में एक्चुअल में कितना आ रहा है, 2375 रुपीज़ आया। और उसका बाद जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है जो है प्लस 1309 रुपीज़, ये वाला अमाउंट जो आ रहे हैं एक्चुअल में मेरा घाटा हो चुका था। देखो कुछ फ़ायदा नहीं है। पहली बात, जो एक्चुअल में फ़ायदा किसको होगा, वो टिकट कंफर्म होने के बाद ये जो सेकंड टाइम कूपन यूज़ करके अगर कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर टिकट कंफर्म हो गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं हो रहा है मतलब ऐसा 1000 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो ना, उसका कंफर्म वो इसी के पास चला जाएगा, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं वो टिकट कूपन दिया था, कूपन में यूज़ किया, करके देखा है कि ये तो तत्काल मतलब पार्शियल तत्काल में चला गया, उसका चांस बहुत कम है, मुझे इमरजेंसी जाना चाहिए, तो इसलिए मैं उसको कैंसिल कर दिया। तो वो जो 1309 रुपीज़ है ना, वो पूरा का पूरा इक्स के पास चला गया, उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। तो अभी के लिए इतना ही है। तो मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप ट्रैकिंग। चलो बाय, सी यू अगेन।